जो गलत हैं वो अपने सही होने का सबूत खरीद लेते हैं और जो सही हैं उन्हें गलत की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे ही डायलॉग के साथ शुरुआत होती है इस सीरीज की, जिसका मैं आज आपको रिव्यू बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। जय जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं सबके हालचाल? मैं नमन जैन आपके लिए लेके आ गया हूं फिर से एक बार रिव्यू। और अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस रोज लेके आ रहा हूं। तो आज मैं जिस सीरीज की बात करने जा रहा हूं वो है वुड की इल्लीगल, जो वुड सेलेक्ट पे आई है 12 मई को, यानी आज ही के दिन। हमने आपके लिए देख के इसका रिव्यू बना दिया है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक वकील है जनार्दन जेटली, जो इंडिया का सबसे बड़ा लॉयर है और दिल्ली में अपनी एक लॉ फर्म चलाता है। वो हायर करता है एक वकील को जो बेंगलुरु बेस्ड है और जिसे मैड लॉयर का खिताब मिला हुआ है, जो है निहारिका सिंह, जिसका किरदार निभाया है नेहा शर्मा ने। और यहाँ पर बात आती है दो तरह के लॉयर्स की सीरीज में। एक तरह के लॉयर होते हैं जो किसी भी तरह से हुक और क्रुक करके अपने क्लाइंट को बचाते हैं, चाहे वो सही का सहारा ले चाहे वो गलत का सहारा ले। और दूसरे जो सच्चे वकील होते हैं वो सिर्फ वही क्लाइंट लेते हैं जो सिर्फ सच्चे होते हैं या फिर बेकसूर होते हैं और उनको बचाते हैं। तो इसी की कुछ लड़ाई इसमें दिखाई है सीरीज में, और काफी इंटरेस्टिंग बनी है या नहीं ये मैं जैसे आपको बताऊंगा, फिर आप ही मुझे बताना कि आपको क्या लगता है। तो कहानी शुरू होती है निहारिका को हायर करने के बाद, जब जेटली उसे अपनी फर्म में हायर कर लेते हैं। निहारिका का एक पास्ट है जिसमें उसके फादर हैं, एक भाई है और उसका एक प्रेमी है। ये वही प्रेमी है जो जनार्दन जेटली का बेटा है, मतलब वो भी उसी लॉ फर्म में काम करता है, लेकिन कोइंसिडेंटली दोनों वहां मिलते हैं। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होती है और आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि शुरू के एक दो एपिसोड कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में लगे हैं और शुरू की सीरीज काफी धीमी लगती है हमें इस वजह से। तो जनार्दन जेटली का एक बेटा है जिसका एक दोस्त है और उस पे रेप का एक्यूज लग जाता है, लेकिन निहारिका दूसरा केस हैंडल कर रही होती है जिसमें एक लेडीज है जिस पे अपने ही फैमिली के मेंबर्स को मर्डर करने का केस लगा हुआ है और उसकी फांसी की सजा पेंडिंग है, क्योंकि इंडिया में महिलाओं को फांसी नहीं होती है। और यहाँ से शुरू होती है नई चीजें। वो केस छोड़ के निहारिका आती है रेप एक्यूज पे और फिर वो उस केस को लड़ती है। तो उस केस में क्या होता है ये आप सीरीज में देखना, क्योंकि यही सीरीज का सार है और इन्हीं दो केसों में हमारी पूरी सीरीज सिमटी हुई है, जो हमारा पहला सीजन है। तो अब मैं बात करूंगा सीरीज के बारे में कि कैसी सीरीज लगी और कैसी नहीं लगी। जैसा मैंने आपको बताया कि शुरू के दो एपिसोड काफी स्लो लगते हैं और सेम ये सीरीज के साथ जाता है, क्योंकि कोर्ट रूम ड्रामा जो इसमें हमें देखने के लिए मिलता है वो हमें उतना मजेदार नहीं होता और बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होता, क्योंकि हम पहले भी ऐसा फिल्मों में देख चुके हैं। मतलब ऐसा सीन हम लोग फिल्मों में देख चुके हैं। जैसे फिल्म की बात करूं मैं तो सेक्शन 375 है, जिसमें रेप के बारे में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है और कोर्ट रूम ड्रामा बहुत ही अच्छी तरीके से पेश किया गया है। इसके अलावा पिंक और बदला भी ऐसी मूवीज हैं जिनमें कोर्ट रूम को बहुत ही अच्छी तरीके से पेश किया। तो मेरी उम्मीद थी कि शायद वुड, असुर, मर्जी और रायकर केस जैसी सीरीज लाया है तो ये सीरीज भी कुछ धमाल करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता और ये सीरीज कमजोर पड़ जाती है बाकी सीरीज के साथ। और कोर्ट रूम ड्रामा में बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपको भी शायद इसमें मजा ना आए। बात करते हैं एक्टर्स की एक्टिंग की, तो एक्टर्स ने एक्टिंग ठीक करी है। पीयूष मिश्रा अपने आप में बहुत अच्छे हैं, तो उनका रोल उन्होंने पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। निहारिका शर्मा के रूप में नेहा शर्मा कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई नजर आई है निहारिका के रोल में। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो भी अच्छी है, अपनी तरफ से उन्होंने ट्राई किया है, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। बाकी एक्टर्स ने भी ठीक ठीक एक्टिंग की है, लेकिन कहानी के मामले में और डायरेक्शन में ये सीरीज थोड़ी सी कमजोर है। और मैं कहूंगा कि आप बोर होने लगते हो, और मुझे नहीं लगता कि 10 एपिसोड की सीरीज के लिए 5 घंटे वर्थ हैं देखने के लिए। तो पिछले कुछ टाइम से ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ, हमें ज्यादातर सीरीज में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और पता नहीं क्यों हम लोग के पास ऐसी एक के बाद एक सीरीज आती जा रही हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सीरीज वॉच करो, नहीं तो आप ये स्किप कर सकते हो। कोई आपको इसमें ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामा पसंद है तो ये सीरीज फिर आप देख सकते हो। और आप बताना मुझे कमेंट करके कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, या फिर आप ये सीरीज देखना चाहते हो या नहीं, या फिर आप इस सीरीज के लिए एक्साइटेड थे या नहीं। क्योंकि कुछ भी बात करेंगे, आप कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा हमें आपके टेस्ट के बारे में। बाकी
सीरीज के बारे में बोलूँ तो डायरेक्शन में थोड़े बहुत नहीं ज़्यादा ही फ्लॉज हैं, क्योंकि दिल्ली का हमें बाहर का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता है। और पीयूष मिश्रा भी कोर्ट में बहुत एंड में जाते हैं, जो कि मज़ेदार नहीं लगता है, क्योंकि इतने बड़े वकील हैं और इतना बड़ा अगर केस है तो उन्हें कोर्ट रूम में शायद पहले आ जाना चाहिए था। और इसके अलावा मैं बात करूंगा जो बाहर की चीज़ें हैं वो तो एडिटिंग में ऐसी आ जाती हैं। तो दिल्ली के शॉट्स ऐसे लिए गए हैं, कुछ भी ऐसे शॉट्स नहीं है जो हमें ये दिखाएं कि हाँ वाकई में ही सीरीज की शूटिंग दिल्ली में हुई है। और एक चीज, जब नेहा शर्मा एक टेबल पे बैठी होती है तो वहाँ पे बॉम्बे टाइम्स का अखबार पड़ा होता है, तो यहाँ से पता चलता है कि डायरेक्शन कितना कमजोर है, कि उन्होंने शायद ये भी ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी है कि अगर वो ऐसे पेपर्स हैं, अगर बॉम्बे में शूट हुआ है तो भाई उनको हटा लेना चाहिए। अगर दिल्ली बेस्ड है तो दिल्ली बेस्ड किसी न्यूज़पेपर को वहाँ होना चाहिए था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीरीज में थोड़ा सा निराशा पे ले जाती हैं सीरीज के बारे में। बाकी मैं कहूँगा कि जैसे उनका सुजीत का पहला डायरेक्शन था या फिर ये सीरीज उन्होंने डायरेक्ट करी है तो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ी है, और ये हमें देखने के लिए मिलता है। राइटिंग भी थोड़ी सी कमज़ोर है सीरीज़ की। तो ये था मेरा इस सीरीज़ का रिव्यू। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में, और आप लोग मुझसे एग्री करते हो या नहीं। बाकी कमेंट में बता दो आप इस सीरीज के बारे में क्या ख्याल है, क्या देखना है कि नहीं। तो चलता हूं मैं, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। और चैनल प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कर दे यार, बस ऐसे ही कर दो, ठीक है। थैंक यू, चलता हूं मैं, बाय बाय।